राधे राधे दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी आज मैं लेके आई हूँ एक सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग। तो मैंने यहाँ पे पहले तो साड़ी का मतलब जो कपड़ा निकलता है ब्लाउज़ बनाने के लिए वो ले लिया है, और मैंने ये 1 मीटर अस्तर ले लिया है ब्लाउज़ का। तो 1 मीटर इसलिए लिया है क्योंकि बाजू थोड़ी बड़ी करनी थी, इसीलिए 10-11 इंच की जैसे मतलब नॉर्मली होती है ना कोहनी के ऊपर, तो वहाँ तक की मुझे बनानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा अस्तर लिया है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो जी चलिए ब्लाउज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम इसकी कटिंग कर लें, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस कपड़े को ठीक से बिछा लेती हूँ ताकि मतलब सिलवट नहीं आनी चाहिए। सिलवट आती है तो फिर कपड़ा ऊपर-नीचे कट जाता है। तो इसका मैंने एक पार्ट अपनी तरफ कर लिया है जो कि फ़ोल्ड है, बंद है, वो मैंने अपनी तरफ कर लिया है, और मैंने इसको सिलवट हटा के पूरा बराबर से बिछा लिया है। अगर आप बेड पे या मतलब किसी उस पे कंफर्टेबल नहीं है तो आप किसी टेबल पर भी ये कपड़ा कट कर सकते हैं, या मतलब ज़मीन पर भी काट सकते हैं, जिसमें आपको मतलब कंफर्टेबल हो। तो ये मेरे तैयार ब्लाउज़ के हिसाब से कपड़ा बहुत ही मतलब बड़ा था, तो हमें जितना तैयार ब्लाउज़ चाहिए रहता है, उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ताकि अंदर हम फ़ोल्ड करके तुरपाई कर सकें। तो जी मेरा तो तैयार ब्लाउज़ 15 अंडर हो जाता है, 13 + 2 15 तक मेरा मतलब हो जाता है रेडी टू ब्लाउज़। तो मैंने 15 तक पूरा 15 टू मतलब दोनों साइड का 15 नहीं, एक साइड का 15, देन दूसरे साइड का थोड़ा-सा बड़ा होता है। आगे का ना पार्ट थोड़ा-सा 1 या 1.5 इंच हमें बड़ा लेना होता है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये बिछा लिया था निशान लगाकर, और फिर जिसका मतलब डबल 4 पार्ट्स में कर लिया था मोड़कर इसको, तो जिसका मतलब बंद पार्ट अपनी तरफ कर लिया था और ओपनिंग वाला अदर साइड। तो जी चलिए हम शोल्डर के यहाँ निशान लगा लेते हैं। नॉर्मल अगर हमारा मतलब है तो हमें 6 टू 6 या साढ़े 6 पर ये निशान लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर अपना निशान 6 लगा लिया था और आर्म होल का साढ़े 6 लगा लिया था। आर्म होल थोड़ा-सा मतलब बड़ा होता है, गोलाई लेना होता है, इसलिए इसका आधे से 1 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने यहाँ पर अपने आर्म होल के हिसाब से साढ़े 6 लगा लिया था, और गोलाई देने के लिए 1 इंच पर गोलाई देने के लिए 1 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारी फुल लेंथ आगे की इतनी ही है। तो मैंने 15 थी लेकिन मैंने 16 कर दी है, क्योंकि आगे का पार्ट थोड़ा-सा 1 इंच बड़ा होता है, प्लेट्स लगाने पर छोटा ही हो जाता है। इसलिए हमेशा हमें आगे का पार्ट 1 या 1.5 इंच बड़ा लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक तरफ काम कर रही थी, दूसरी तरफ चॉक का निशान थोड़ा-सा डार्क नहीं हो रहा था, तो मैंने पहले सब कुछ डार्क कर लिया ताकि हमें कटिंग करने में ईज़ी हो जाए। तो चलिए जी इसको पहले डार्क कर लेते हैं, देन मैं उसके बाद आपको बताती हूँ इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है। तो जी थर्ड पार्ट अब आता है हमारा आगे का गला। तैयार गला जैसे हमें 7 है तो हमें 6 लेना चाहिए, क्योंकि वो मोड़ने पर पाइपिंग लगाने पर आधा पौना इंच अंदर मुड़ ही जाता है। तो मुझे तैयार चाहिए साढ़े 6 अपना आगे का गला, तो मैंने यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लिया है गले का। और ये जो मैंने लिया है इसको, तो इसको मैंने लिया है 2.2 इंचेस पर। 2.2 इंचेस पर लेकर मैंने आधे-आधे इंच को बढ़ाते हुए इसको गोलाई का शेप दिया है। तो आपको मैं पास से दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको बाहर से आधे-आधे इंच पर लेकर गोलाई पर निशान लगाया है। ऐसे मैंने 1 इंच का देकर मुड्डे पर निशान लगाया है, और ये है हमारा तैयार ब्लाउज़ का नाप। तो जी चलिए हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं ऊपर के पार्ट की। आगे के पार्ट की हम पहले कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि अगर पता है एक पार्ट के साथ दूसरा पार्ट ना कट जाए, इसलिए हमें पहले 1 बाय 1 पार्ट की कटिंग करनी चाहिए। इससे हमारा कपड़ा भी नहीं खराब होता है, और नॉर्मल तरीके से हम अपने ब्लाउज़ को 4 टक्स वाले ब्लाउज़ को कट कर सकते हैं, क्योंकि ना ये बेल्ट वाला ब्लाउज़ नहीं है, ये नॉर्मल 4 टक्स का ब्लाउज़ है। तो ये मैंने अपना मतलब कटिंग कर लिया है, और अब मैं इसके मुड्डे की कटिंग करूँगी। तो पहले तो मतलब आराम से काटना चाहिए, हड़बड़ा के नहीं, क्योंकि सारा खेल हमारे कपड़े की कटिंग का ही होता है।
तो हमें पहले आराम से तसल्ली से कपड़े की कटिंग कर लेनी चाहिए। और अगर मतलब आप मतलब नीचे ज़मीन में काटते हैं तो और कंफर्टेबल रहता है, लेकिन मेरी तो हैबिट है, मतलब मैं जल्दी-जल्दी काटती हूँ ना, तो मुझे पहले मैं भी डरती थी, नीचे ही काटती थी। लेकिन अब जब थोड़ा-थोड़ा आ गया है ना, तो मैं कहीं भी रख के काट लेती हूँ। तो जी देखिए, ये मैंने अपना फर्स्ट पार्ट काट लिया है और अब इसके शोल्डर के पास से एक दूसरा पार्ट भी नीचे है, तो मैं उसको भी कटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं अपने इसमें से गला, ये फर्स्ट पार्ट का आगे वाला गला है, तो मैं इसको भी कट कर लेती हूँ, जो कि मतलब एकदम गोलाई से आराम से काटना चाहिए, क्योंकि यही सारा है, फ्रंट पार्ट ही मतलब शो हो दिखाता है। और अगर यही गलत हो गया ना, तो हम साड़ी के ब्लाउज़ में कुछ भी मतलब ठीक नहीं कर पाएँगे, अगर बिगिनर्स हैं तो। क्योंकि अब हमें इसी पर रख कर कच्चा वगैरह भी करना होता है और पलटना रहता है, तो सबसे पहले हमें अस्तर ही मतलब ठीक से काट कट जाए, यही मतलब सबसे बड़ी वो बात है। तो जी मैंने फिर अपना बैक का पार्ट भी कट करने के लिए ऊपर से 2.2 शोल्डर का बिल्कुल बराबर नाप होता है। जितना आगे वाले पार्ट में है वैसे ही सेकंड पार्ट में भी हमें वैसे ही रखना पड़ता है। क्योंकि अगर शोल्डर ही आगे-पीछे हो गया तो फिर तो मतलब गला बराबर नहीं बैठता है। तो जी मुझे ना बैक साइड का गला चाहिए 8 साढ़े 8 इंच मुझे तैयार चाहिए। तो मैंने अपना इस हिसाब से अपना ले लिया था, जितना आपको गला बनाना हो पीछे का, जिस भी डिज़ाइन में बनाना हो आप वैसा रख सकते हैं। तो मुझे तो नॉर्मली गोल गले ज़्यादा पसंद रहते हैं। तो मैंने इसमें अपना लगा लिया था निशान, और मैं जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट का गला बनाया था, वैसे ही मैं अपना सेकंड पार्ट का भी बनाऊँगी, बिल्कुल ऐसे करके गोलाई देना रहता है। तो इसके लिए मतलब गोलाई देना है, तो अभी हम देखिए कैसे गोलाई देते हैं। तो आधे-आधे इंच को हम बाहर से निकालते हुए लेके आएँगे। ये देखिए सिर्फ़ आधा-आधा इंच लेकर हमें गोलाई लेनी होती है, जिससे कि मतलब पूरा हमें गोल-गोल हमारा शेप ब्लाउज़ का बन जाए। तो ये देखिए जी मैंने इसको पूरा आधे-आधे इंच तक बाहर निकालते हुए इसको गोलाई दे दिया है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ऐसा ही मतलब ईज़ी लगता है, बाकी अगर आपको और अच्छा आता है तो आप और भी अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए इसको भी आराम से हम लोग कट कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपके सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट से मेरा उत्साह बढ़ता है। थैंक यू, बाय।